नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर वॉइस। और इस समय मैं जिला सांबा के रामगढ़ सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित देवस्थान बाबा चामड़ियाल में हूँ। तो आज हम आपको बताएंगे बाबा चामड़ियाल के इतिहास के बारे में। अंदर जाके हम सभी से बात करते हैं, यहाँ के पंडित जी हैं और जो यूथ कमेटी है सबसे बात करते हैं कि कितनी तारीख को मेला और किस तरह से मेले का आयोजन किया जाना जाए। की जय बाबा चामड़ियाल की जय बाबा चामड़ियाल की जय बाबा शक्कर वाले की जय बाबा शक्कर वाले की जय बाबा तलाई वाले की जय बाबा शक्कर वाले की जय बाबा ज्योति वाले की जय बल संचे दरबार की जय। जय बाबा चामड़ियाल जी की। इस समय हमारे साथ हैं बाबा चामड़ियाल दरबार के पंडित जी चेतन जी। इनसे बात करते हैं कि कितनी तारीख को मेला है और यहाँ की जो जगह बहुत ही प्रसिद्ध है पूरे भारतवर्ष में, तो कितनी मान्यता है। इनसे बात करते हैं चेतन जी से। पंडित जी नमस्कार सर। कितनी तारीख को मेला है, मेला शुरू होने वाला है? सर यहाँ पे मेला 23 को है, वीरवार को मेला। भी करीब 10 दिन रह गए मेले को, तो पूरी तैयारी हो चुकी है। कुछ काम रहते हैं वो भी चल रहे हैं, काफ़ी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से काफ़ी काम चल रहे हैं। पंडित जी 2 साल से पीछे जो कोरोना काल चल रहा था तो मेले के रंग थोड़े फीके पड़ चुके थे, तो अभी वो हालात सुधर गए हैं, मतलब कि उस बीमारी से भारत मुक्त हो गया है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों के, आपके कितना बढ़ चढ़ कर जहाँ पर आए? इस बार तो मेला काफ़ी बढ़ चढ़ के होगा, क्योंकि पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से मेला नहीं हो पाया। तो उम्मीद है कि पिछले से ज़्यादा ही अच्छा मेला होगा, काफ़ी बढ़ चढ़ के मेला होगा और सभी दर्शक दरबार में आएंगे और मेले की शोभा बढ़ाएंगे। यहाँ पे जो पंडित जी मान्यता है कि जो भी चर्म रोग होता है बाबा के दरबार में आए, यहाँ पर शक्कर का लेप लगा के अगर शरीर को किया है तो वो सारे रोग ठीक होते हैं। तो कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, किस तरह से जो रोग हैं यहाँ पर ठीक होते हैं बाबा दरबार में? यहाँ पे चमड़ी के कोई भी रोग है यहाँ पे सब ठीक होते हैं। पूरे भारतवर्ष के लोग यहाँ पे आते हैं। अभी भी हमारे पास मतलब अलग अलग स्टेट से, यूपी बिहार हर एक स्टेट से लोग आ रखे हैं जी। तो कितनी मान्यता है इस देवस्थान की? इस देवस्थान की काफ़ी मान्यता है। देखो यहाँ पे इस देवस्थान को अभी 2 देश मानते हैं, तो मान्यता तो काफ़ी है इस देवस्थान की। तो ये जो बाबा जी हैं, एक तो इनका नाम दलीप सिंह मनहास है, बेसिकली राजपूत हैं ये। तो ये चर्म रोग का इलाज पहले भी करते थे, जैसे मतलब किसी को जहाँ की मिट्टी को शक्कर बोलते हैं, पानी को शरबत बोलते हैं, वो किसी को दे देते थे, जैसे मुट्ठी भर के वो लगाता था, ठीक हो जाते थे। तब से ये मान्यता चली आ रही है। पंडित जी अभी आपने इतिहास की बात की, थोड़ा सा इतिहास दोहराएंगे जरा बाबा जी का, कि कहाँ से शुरू होती है कहानी और कैसे भारत में आए। और कहा जाता है कि पाकिस्तान में भी 7 दिन मेला लगता है वहाँ पे, तो पूरा थोड़ा सा इतिहास बताएंगे आप? हाँ हाँ, ये जो बाबा जी हैं इनका नाम दलीप सिंह मनहास है और ये जो बाबा जी राजपूत थे, और यहाँ पे चमड़ियाल नाम एक गाँव हुआ करता था। तो ये जो बाबा जी थे वो एक साधु संत फ़कीर थे, जो भी मतलब इनके दरबार में आता था, जहाँ ये तपस्या वगैरह करते थे। कोई इनसे मतलब कोई मतलब चमड़ी का कोई भी रोगी होता था, ये बाबा जी के पास आते थे। तो वो जब भी बोलते थे कि बाबा जी हमें शक्कर चाहिए, तो ये बाबा जी उनको देते थे मुट्ठी भर के, और वो लोग यहाँ पे ठीक होते थे लगाने के बाद। तो काफ़ी मतलब बाबा जी का नाम होने लगा। सामने गांव में, पाकिस्तान में एक सैदावली गांव पड़ता है, उस गांव के जो लोग थे उन्होंने सोचा कि ये जो
संत फकीर है जी ऐसे लोगों को ठीक कर देगा तो हमारा मतलब डॉक्टर लोग थे उन्होंने सच हमारा कारोबार ही ख़त्म हो जाएगा। फिर उन्होंने धोखे से बुला के बाबा जी का सर कलम कर दिया था और गर्दन है जो बाबा जी की गांव का नाम है सैदावली पाकिस्तान में है, वहाँ पे है और दड़ी यहाँ पे है। तो उसके बाद काफ़ी देर बाद मतलब बाबा जी का फिर नाम हुआ और दुनिया को पता चला। तो पंडित जी हमने सुना कि यहाँ पर बरादरी की मेल भी लगती है, मनहास बरादरी की, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? शायद उनको मेले की तारीख का पता ना हो, फिर भी आप चैनल के माध्यम से आप पूरा विशेष तौर पे आप एक संदेश दे दें मेले को लेके। जी, इस बार पिछले 2 साल से यहाँ पे मतलब जो मनहास बरादरी है उनकी एक जगह है कोमनासा जम्मू में, तो पिछले 2 साल से वो भी नहीं आए क्योंकि उनको पता था कोरोना का चल रहा तो नहीं आए वो यहाँ पे। इस बार यही संदेश देना चाहते हैं कि इस बार बढ़ चढ़ के मेला होगा और जो मेला पिछले 2 साल से नहीं हुआ, काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग आएंगे और आने भी चाहिए ताकि बाबा के दरबार की शोभा बढ़े। ये थे हमारे साथ बाबा चामलियाल दरबार के पंडित जी चेतन शर्मा जी। इन्होंने पूरा इतिहास और मेले की जानकारी दी है कि कितने तारीख को मेला है। 23 जून को मेला है। तो आइए हम अब यूथ क्लब बाबा चामलियाल जो कमेटी बनी हुई है उनसे बात करते हैं। हमारे साथ अभी जय बाबा चामलियाल ग्रुप यूथ कमेटी के मेंबर हैं सन्नी चौधरी जी, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि किस तरह से उल्लास हर्षोल्लास बना हुआ है बाबा चामलियाल के मेलों के लेकर। बताइए सन्नी जी। मेरा नाम सन्नी चौधरी, मैं यूथ क्लब जेबीसी क्लब का मेंबर हूँ। इस बार जो मेला आ रहा है वो 23 तारीख वीरवार को मेला आ रहा है। बड़ा ही बढ़ चढ़ के मेला होगा क्योंकि आपको पता है पिछले 2 सालों से कोरोना चल रहा था, तो पिछले 2 सालों से हमारा मेला नहीं हुआ। इस बार हमारे यूथ मेंबर जितने भी मेंबर हैं सारे बढ़ चढ़ कर सेवा कर रहे हैं और हम ये संदेश देना चाहते हैं कि पूरे भारतवर्ष से बढ़ चढ़ कर लोग आएँ और बाबा के दर्शन करें। सनी जी, यूथ कमेटी के सदस्य होने के नाते आप बता सकते हैं कि प्रशासन की तरफ से क्या मदद दी जा रही है या कितना यहाँ पे विकास है, क्या प्रबंध किए गए हैं मेले को लेके? सर इस बार दो दफ़ा मीटिंग हो चुकी है यहाँ पे डीसी मैडम की। लास्ट वीक भी यहाँ पे डीसी मैडम और पूरा जितने भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के वो हैं वो सारे यहाँ पे आए हुए थे। मीटिंग के दौरान उन्होंने जितनी भी ड्यूटीज़ थी हर अपने जितनी भी यहाँ पे कमेटी बनी हुई उनको अपनी अपनी ड्यूटी दी थी। और डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पे जो भी काम मेले से पहले हो सकते थे वो सारे काम चल पड़े। यूथ क्लब का बहुत अहम रोल है यहाँ पे बाबा के दरबार में, खासकर गांव दक्षिणी की बात करें तो कितना यूथ है यहाँ पे मिलजुल कर काम करता है बाबा के दरबार में? सर 150 से लेकर 200 तक जो ग्रुप के हमारे मेंबर हैं। जेबीसी क्लब का हमारा एक बना हुआ है, ग्रुप बना हुआ है। कहीं भी ज़रूरी नहीं कि बाबा के स्थान पे, कहीं भी अगर कोई किसी चीज़ की हेल्प होती है। लास्ट टाइम हमारे अभी इसी जेरडा गांव में एक एक्सीडेंट हुआ लड़के का, काफ़ी गरीब फैमिली से थे, तो हमारे लड़कों ने सेवा डाल के उस लड़के की हेल्प की है। और बाबा के दरबार की बात करूँ तो आज 2 महीने हो गया लड़कों को लगे हुए लक्कड़ की सेवा करते हुए, लंगर में सेवा कर रहे हैं, हर जगह में अपना। आज भी लड़कों ने शबील लगाई हुई थी, बढ़ चढ़ कर अपनी सेवा के लिए साथ दे रहे हैं। शुक्रिया सन्नी जी। हमारे साथ भारतीय युवा मोर्चा उपाध्यक्ष जिला सांबा से डॉक्टर पंकज जी हैं, इनसे बात करते हैं कि यहाँ पे दरबार पे नतमस्तक होने आए हैं तो कैसा है महसूस किया डॉक्टर साहब जी यहाँ पे आके? देखिए अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जहाँ के तो बड़ा मन खुशहाल हुआ है यहाँ पे लोगों का श्रद्धा भाव देखकर, और ख़ास करके जो यहाँ की जो यूथ कमेटी है 200-250 के करीब ये यहाँ पे लड़के हैं, जो नौजवान हैं, जो बाबा चामलियाल की सेवा में लगे हुए हैं, दिन रात सेवा में लगे हुए हैं। किसी ने पानी की शिविर लगाई हुई है, किसी ने लकड़ी की सेवा लगाई हुई है, कोई साफ़ सफाई के लिए है। आप देख रहे हैं चारों तरफ हमारा जो नौजवान जो तबका है, जो हमारे नौजवान यूथ यहाँ की कमेटी बनाई है, ख़ास करके उसमें जो सनी जी हैं, जो हमारे अध्यक्ष हैं यूथ कमेटी के, जो यहाँ के वो पंडित जी हैं हमारे चेतन जी, वो भी लगे हुए हैं। उनकी देख रेख में आप देख रहे हैं हर तरफ चारों तरफ हमारे 200-250 के करीब जो नौजवान लड़के हैं वो अपने निष्काम से निस्वार्थ होकर वो सेवा कर रहे हैं, दिन रात सेवा कर रहे हैं, सफाई के लिए काम कर रहे हैं, पानी के लिए। और मैं बहुत यहाँ पे आके बहुत खुशहाल हुआ मन ये देखकर, इनकी सेवा भाव देखकर। मैं सबसे बड़ा श्रेय जो है मैं अपने नौजवान साथियों को देना चाहता हूँ। जो ये मैं आपके मीडिया के माध्यम से मैं बता दूँ आपको, जो ये हमारा सांबा ज़िला है, सांबा ज़िला के अंदर हमारा रामगढ़ ब्लॉक है। रामगढ़ ब्लॉक में हमारा बिल्कुल बॉर्डर 0 लाइन पे जो गांव चामलियाल है, वहाँ पे ये हमारे बाबा जी
स्थित है और हर साल यहाँ पे 23 जून वीरवार को यहाँ पे मेला है। मैं सभी से, अपने भारतवर्ष के लोगों से और अपने जम्मू वासियों से मैं हाथ जोड़कर यही अपील करूँगा कि वो बढ़ चढ़कर यहाँ पे मेले में आएँ, मेले की शोभा बढ़ाएं। जो पिछले 2 साल से कोरोना महामारी की वजह से मेला का जो रंग था वो फीका रह गया। इस बार जो है मैं सभी से अपील करूँगा, अपने जम्मू वासियों से, अपने भारतवर्ष के वासियों से, जितने भी हमारे पड़ोसी हमारे राज्य हैं वहाँ से काफ़ी संगत आती है। मैं सबसे अपील करूँगा वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़कर सपरिवार यहाँ पे आएँ, बाबा चांबलियाल के मेले में आएँ और दर्शन करें और बाबा जी के यहाँ पे नतमस्तक हों। और मैं सबसे फिर एक बार पुनः अपने नौजवान साथियों का, यूथ कमेटी का मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ। जय बाबा चांबलियाल। ये थे हमारे साथ बाजू जम्मू जिला सांबा उपाध्यक्ष डॉक्टर पंकज जी। इन्होंने भी लोगों से अपील किया कि बढ़ चढ़ कर मेले में भाग लें और मेले की शोभा बढ़ाएं। साईं मेहरबाना तेरी चुगनी, गाँदा है जमाना तेरी चुगनी, साईं मेहरबाना तेरी चुगनी, गाँदा है जमाना तेरी चुगनी, साईं मेहरबाना तेरी चुगनी। ओ मेरी चुगनी दे ताके कार, मेरा चंबले वाला सरकार, सोना सत्या जी दा दरबार, करता सब दे बेड़े पार जी। मैं गावा चुगनी साइयां दी, मैं गावा चुगनी साइयां दी, साईं मेहरबाना तेरी चुगनी, बोला है जमाना तेरी चुगनी। दलीप सिंह दे बेड़े जम रोग दे होण नबेड़े, दलीप सिंह दे बेड़े जम रोग दे होण नबेड़े, सच्चे मन नाले आउंदे जेड़े, कोई दुख ना आउंदा मेरे जी। मैं गावा चुगनी साइयां दी, मैं गावा चुगनी साइयां दी, साईं मेहरबाना तेरी चुगनी, बोला है जमाना तेरी चुगनी। ओके काम काज तो वेले, इकट्ठे होण दिलां दे मेले, ओके काम काज तो वेले, इकट्ठे होण दिलां दे मेले, भुल जांदे बैर च मेले, सब असरा उस दे खेले जी। मैं गावा चुगनी साइयां दी, मैं गावा चुगनी साइयां दी, साईं मेहरबाना तेरी चुगनी, बोला है जमाना तेरी चुगनी। ओ हम अभी स्थित हैं बाबा चांबलियाल दरगाह के परिसर में, जहाँ पर हमने आपको पहले बताया कि यहाँ पर किसी प्रकार का भी चर्म रोग हो वो ठीक होता। तो हमारे साथ यहाँ के जम्मू कश्मीर के बाहरी राज्य से लोग आए हैं जो जिनको चर्म रोग था और बाबा के दरबार में आए, ठीक हो रहे हैं। हाँ जी, नमस्कार। मैं यमुनानगर से हूँ जी। क्या नाम है आपका? मेरा रामशरण शर्मा हूँ जी। आप कहाँ कब से हो इधर? मैं तो अभी 3 दिन से हूँ इधर। पहले दिसंबर में आया था 1 दिन के लिए, तो यहाँ पर देखने के लिए भी क्या क्या बाबा जी के फ्रेज हैं, क्या क्या टर्म कंडीशन इन्होंने रखे हुए हैं। तो उसके 1 दिन पहले चक्कर लगा के मैं गया था, तो मेरे को बहुत आराम मिला। तो मेरे को मार्च में बुलाया था, तो मैं किसी वजह से मार्च में नहीं आ पाया, और मैं अब मेरे को टाइम मिला तो मैं 3 दिन में 9 तारीख को यहाँ आया हूँ, और बाबा जी के चरणों में मेरे को बहुत आराम मिला है, और मैंने 21 दिन रहना है। तो ये बाबा जी के कितनी देर से बीमार चल रहे थे आप? 25 साल हो गए जी मेरे को।
और मैंने पीजीआई चंडीगढ़ किया जी, बाबा रामदेव की भी, ऊना से मैंने इलाज शुरू कराया, होम्योपैथिक मैंने कराई, मैं कहीं से ठीक नहीं, बाबा जी के चरणों में आया, यहाँ से मेरे को आराम आना शुरू हुआ। मतलब अब आप अपने आप को बिल्कुल ठीक समझते हैं? बिल्कुल ठीक समझ रहा जी, मैं 3 दिन से मेरे को रिलीफ है और मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। जिन लोगों को चर्म रोग की प्रॉब्लम है उनको क्या संदेश देना चाहोगे आप? मैं यही संदेश दूंगा, अभी जो अगर रोग आपने ठीक करना है तो बाबा जी के चरणों में जाओ, उनका शरबत पियो, लगाओ और शक्कर लगाओ, तो आप बिल्कुल 100% ठीक हो जाओगे। 25 साल से आपने कहा कि मैं चर्म रोग की बीमारी थे आपको, तो आपने कितना अब तक कितना खर्च करके प्राइवेट अस्पताल, गवर्नमेंट अस्पताल? 5-6 लाख रुपया मैं खर्च कर चुका हूँ जी। और चर्म रोग की दवाई सबसे महंगी है जी, डॉक्टर जितने मर्जी पैसे मांग लें, इंसान कुछ नहीं कर सकता, ना वो कम करते हैं। अब मैं ठीक हूँ, 3 दिन से मेरे को बहुत आराम है। आपके घर वाले, परिवार वाले इधर आए होंगे? नहीं, परिवार हम आए, मेरे जीजा जी मेरे साथ आए हुए हैं, रेलवे से रिटायर हैं, तो वो आए हुए हैं मेरे साथ। तो मैंने टीवी के, मैं आज से 1.5 साल पहले अपनी दुकान पे, मेरा फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड सीड का काम है, तो मैं टीवी प्रोग्राम देख रहा था तो बाबा जी की एकदम ऐड आई है, मैंने उसको नोट करा, क्योंकि मैं इस बीमारी से ग्रसित था, तो मेरा एकदम ध्यान गया। तो मैंने फिर लड़के को बोला अपने भी, बेटा ये रिसर्च मारो, ये कहाँ पड़ता है, तो उन्होंने रिसर्च मारा, तो फिर हमें पता लगा कि बाबा जी चंबलियान यहाँ पर पड़ते हैं, विजयपुर के साथ हैं। तो फिर हम दिसंबर में आए थे, दिसंबर में आने के बाद यहाँ का प्रोग्राम सारा लेके गए, फिर अब हमारे को टाइम मिला तो हम बाबा जी के चरणों में आ गए। ये थे हमारे साथ जमुनानगर के जो जिनको चर्म रोग था, तो इन्होंने पूरा बताया कि भारतवर्ष के हर एक अस्पताल, प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिखा लिया, कहीं भी इलाज नहीं हुआ, लेकिन बाबा के दरबार में आए, 3 दिन हुआ इनको, लेकिन वो बिल्कुल अपने आप को ठीक समझ रहे हैं। आइए कहीं और भी बात करवाते हैं, आप किसी और चर्म रोग जो बीमारी से ग्रस्त हैं उनसे भी बात करवाते हैं। हमारे साथ हिमाचल प्रदेश कांगड़ा से हैं, यहाँ पे आए हूँ, इनको भी चर्म रोग की बीमारी थी। तो क्या नाम आपका? हेलो, नमस्कार सर, शशि नाम है मेरा। कब से आप इधर आए हुए हैं? सर मेरे को आज 20 डेज़ हो गए। हाँ जी, तो मेरे को सोराइसिस की दिक्कत है, तो अब मैं ये ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, तो अब मेरे को फ़र्क है, 50% फ़र्क है। कितनी देर से आपको इस बीमारी को? सर ये मेरे को 13 साल से है ये दिक्कत, काफ़ी ट्रीटमेंट करवाया मगर कोई इसका इलाज, कोई मेरे को कुछ सही मिला नहीं सर इसका। कहाँ कहाँ आपने भारतवर्ष में चेक करवाया होगा इस रोग का? सर मैंने चंडीगढ़ पीजीआई में चेक करवाया, फिर ऑल हिमाचल में चेक करवाया सर इसको, पंजाब में भी, लुधियाना में, नहीं सर कोई ट्रीटमेंट नहीं सही मिला। तो अभी आपने थोड़े दिन ही हुए इधर आए हुआ, तो कैसा महसूस करें आप? नहीं सर मेरे को अब तो 50 से 60% तक अपना फ़र्क लगा है सर बॉडी में। तो कांगड़ा से आप हिमाचल प्रदेश से आए हुए हैं, तो और भी शायद बड़े रोगी होंगे भारतवर्ष में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में भी हैं, तो उनको क्या आप संदेश देना चाहेंगे बाबा के? मैं तो यही संदेश दूंगा कि बाबा जी के दरबार में जाओ और सारे सुखी रहेंगे, सब कुछ सही रहेगा। ये थे हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं, इन्होंने बताया कि हर जगह बड़े बड़े अस्पतालों में अपना उपचार करवाया लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आखिर आके बाबा के दरबार में आए और पूरा अपने आप को कह रहे हैं कि 60 से 70% इनका उपचार हो चुका है। क्या कहना चाहेंगे आप? सर कहना यही है हमारा कि ये जो बाबा जी का मेला जो लगता है, ये एक परंपरा थी हमारी, जो इंडिया और पाकिस्तान से जो चादर आती थी और यहाँ से शक्कर और शरबत जाता था। हमारा यही एक मैसेज है कि हमारे जो शक्कर और शरबत का जो चलता है वो चलता रहे आगे भी। जो ये पिछले 3-4 साल से बंद हो गया है, तो हम लोग यही चाहते हैं कि पहले से मतलब तरह। हमारी यही है कि जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, जहाँ मैडम है, डीसी मैडम है,
ये आपस में एक मीटिंग करें और उनके साथ भी थोड़ा करें, कोऑपरेट करें और मतलब दोनों की तरफ से एक मतलब मिलेगा तो सभी को हाथ मिलाना है आपस में। पौराणिक परंपरा है उसको एक बार फिर से शुरू करना है और यही हमारी एक मतलब मेला ही उसी चीज़ का है। अगर वो चीज़ नहीं आएगी तो फिर मेला क्या चीज़ है? मेला तो वही है कि इंडिया और पाकिस्तान से शक्कर और शरबत जाती है। जी चादर आती है पाकिस्तान से, वो इंडिया से जाती है शक्कर और शरबत, टैंकर देंगे वो पानी वाले। देखिए सर, पहले यहाँ पे जब मेला होता थे 2015 से पहले जो मेले होते थे, कम से कम भी 5-6 लाख दुनिया जो यहाँ पे आती थी। अब जो है जो शक्कर वाला जो सिस्टम जो है टूट चुका है आपस में, मतलब तो उसकी वजह से मतलब दुनिया का भी इतना वो नहीं है। तो सर ये हम लोग यही चाहते हैं कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो मतलब बहुत ही बीमार हैं, जैसे हम लोगों के लोग हैं वैसे ही पाकिस्तान में भी लोग मतलब मैंने यूट्यूब में देखा था कि वो बता रहे थे इंटरव्यू में कि शक्कर और जो शरबत है वो इंडिया को हमको नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से हम लोगों को बहुत परेशानी है। इंसान को सर आपस में प्यार रखना चाहिए, हमारा यही एक मैसेज है कि दुनिया प्यार से चलती है, प्यार बांटेंगे प्यार मिलेगा। तो पाकिस्तान को शक्कर और शरबत जो है वो देना चाहिए, ये हमारी एक मतलब मान्यता है। जी सर। ये बाबा यूथ क्लब, ये बाबा चांबलियाल यूथ क्लब के सभी जन हैं, युवा हैं जो बाबा दरबार में पूरी सेवा को अंजाम देते हैं।